टू है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स जो टॉपिक है उस ते बेस्ड, क्योंकि थानू कल भी मैं दसिया सी कि एक्चुअली ये उपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है, जिस तरह रिलेटिव मोशन है, जिस तरह रिवर बोट प्रॉब्लम है, रेन प्रॉब्लम है, तो इन्हों आप डिस्टिंग्विश करके चलते हैं। बट अदरवाइज ये सब कुछ रिलेटिव मोशन नाल रिलेटेड टर्म्स, और ये सब प्रॉब्लम्स जड़ियाँ वो रिलेटिव मोशन के नाल रिलेटेड है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट है। तो ये जो आप स्पैशल क्लास स्टार्ट की है, ये आप उस पर्टिकुलर यूनिट के नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट आस्पैक्ट्स है प्लस प्रॉब्लम्स है उन्होंने आप टैकल करना। तो हुण देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस टॉपिक दे विच से थोड़े सामने एक प्रॉब्लम है, तुसी बुक च नोट कर सकते हैं कि आ बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल दे तीन वर्टिसेस है ए बी सी। और बेटा थानू बोलिया जाता कि इन्ह तीन वर्टिसेस दे ऊपर ना तीन पार्टिकल्स है। हुण ये जिहड़ी प्रॉब्लम है इसनू मैं डिस्क्राइब कर रहा, तुसी ध्यान नाल सुनना कि ये साडे सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ ईच साइड एल, और ये तीन जो वर्टिसेस है ए बी सी, तो इन्हां दे ऊपर तीन पार्टिकल्स प्लेस्ड है। हुण होया कि बेटा गल नूं समझो, वो की कहंदा स्टेटमेंट दे विच कि जो पार्टिकल ए है ना, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी एंड पार्टिकल सी, ये तीनों पार्टिकल्स कांस्टेंट स्पीड दे नाल मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड दे नाल मूव कर रहे हैं। पर कर किस तरह रहे हैं कि हर वक्त जो पार्टिकल ए है ना उसकी वेलोसिटी बी दी तरफ है, बी मीन्स बी पार्टिकल, वर्टिसेस नहीं, और बी दी वेलोसिटी सी दी तरफ है और सी दी वेलोसिटी ए दी तरफ है। तो ये जो डायग्राम असी शो की है बेटा, इस डायग्राम दे विच असी स्टार्टिंग टाइम जीरो टाइम एज्यूम किया। तो एट जीरो टाइम स्टार्टिंग टाइम पार्टिकल ए इत्थे है, बी इत्थे है, सी इत्थे है, और ए दी वेलोसिटी दी डायरेक्शन बी दी तरफ, बी दी सी दी तरफ, सी दी ए दी तरफ है। हुण बेटा की होएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बीतन तो बाद, देखो गल नूं समझो, तो आफ्टर सम टाइम जो सिचुएशन आएगी उन्होंने समझियो पुत कि अगर तुसी कहने हैं क्योंकि तीनों पार्टिकल्स की बेटा स्पीड सेम है, तो तीनों पार्टिकल्स ने आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल है ना सेम डिस्टेंस कवर करना। तो हाले नोट करना पुत कि मान लो जिन्ना ए अगे चला गया विद इन टाइम टी, तो ए, तो जिन्ना डिस्टेंस दिस वन है पुत उन्ना ही बी का अगे आ जाएगा, और उन्ना ही सी अगे चला जाएगा। हुण तुसी इन्हां तिन्नां नूं जोड़ना वा बेसिकली, ठीक है, ये तीन पॉइंट्स आ गए साडे कोल ना। तो हुण बेटा हो की रहा, ये शिफ्टिंग हो रही है ना पार्टिकल्स की। तो हुण जिहड़ा ए पार्टिकल है वो बी, मतलब हुण बी इत्थों की जगह इत्थे पहुंच चुकी है, ए इत्थे आ चुकी है, सी इत्थे आ गई। हुण सी की जिहड़ी वेलोसिटी वो इस तरफ हो चुकी है, बी दी इस तरफ और ए दी इस तरफ, और थोड़ी देर बाद जो ए है इत्थे आ गया, बी इत्थे आ गया, सी इत्थे आ गया। तो हुण जिहड़ा ए है वो इत्थे आ चुका बेटा, बी इत्थे आ चुका, सी इत्थे आ चुका। तो हुण ये इस तरह
और अल्टीमेटली ये तीनों पार्टिकल्स एक पॉइंट पे आ जाएंगे, सिंगल पॉइंट पे। और वो सिंगल पॉइंट बेसिकली की होएगा उस रेगुलर स्ट्रक्चर का ज्योमेट्रिकल सेंटर होएगा। हुण ये जो थोड़े सामने स्ट्रक्चर है ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होने करके बेटा हुण गल नूं समझो, ये जिहड़ी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना ये करके की होया कि ਇਹਦਾ जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो इसका सेंट्रॉइड है। तो ये जो तीनों पार्टिकल्स है ये इस तरह मूव कर रहे हैं, मतलब ये साइड के ऊपर मूव नहीं कर रहे, ये हमेशा इस तरह मूव कर रहे हैं कि ए दी वेलोसिटी दी डायरेक्शन बी दी इंस्टेंट पोजीशन दी तरफ होएगी और बी दी वेलोसिटी दी डायरेक्शन सी दी इंस्टेंट पोजीशन दी तरफ होएगी और सी दी डायरेक्शन ए दी इंस्टेंट पोजीशन दी तरफ होएगी। तो हुण ये तीनों पार्टिकल्स इस तरह मूव करेंगे बेटा कि हर वक्त ए दी वेलोसिटी बी दी पोजीशन दी तरफ, उस वक्त बी किथे है उदी तरफ, और बी दी वेलोसिटी दी डायरेक्शन उस वक्त सी दी पोजीशन किथे है उधर ਨੂੰ होएगी, सी दी वेलोसिटी दी डायरेक्शन ए दी पोजीशन ते। तो अल्टीमेटली ये तीनों एक जगह ते आ जाएंगे, क्योंकि तुसी नोट कर रहे हैं कि ये जी ट्राइंगल्स है ये रिड्यूस हो रही है ना, छोटियां हो रही हैं, और अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आके सिमट जाएगी और वो पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर होएगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल ਲਈ बेटा वो ज्योमेट्रिकल सेंटर की होएगा, वो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल होएगा। तो ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜੇ पार्टिकल्स है ना तीनों ये सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ जी बेटा, बोलो 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 नारायण। हाँ सेंट्रॉइड होएगा पुत, ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, उत्थे मीट करेंगे। अच्छा हुण अगर बेटा हुण गल नूं समझियो, मैं इस गल नूं जनरलाइज कर रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हुण अगर हुण गल नूं समझो, हुण अगर थोड़े सामने बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल की जगह स्क्वेयर है ऑफ ईच साइड एल, तो इत्थे 3 की जगह 4 पार्टिकल्स हो जाएंगे बेटा, और वो 4 पार्टिकल्स ए बी की तरफ मूव करेगा विद स्पीड वी, और इस केस च ये चारों पार्टिकल्स कितने मीट करेंगे बेटा। तो देखो अगर आप डायग्राम बनाइए कि अगर आफ्टर टाइम टी ये इथे आ गया, ये इथे आ गया और इथे पहुंच चुका और आ वाला पार्टिकल इथे आ गया, तो हुण ये जिहड़ा स्क्वायर है वो इस तरह का, और आफ्टर टाइम टी आ वाला पार्टिकल इथे आ गया, ये वाला इथे आ गया और ये इथे आ गया और ये इथे आ गया, और ये स्क्वेयर रिड्यूस कर रहे हैं ना, और अल्टीमेटली कितने मीट करेगा, स्क्वेयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर ओदा सेंटर ही है, ओदा सेंटर ही है। सो कहने का मतलब ये बेटा हुण देखो ये एक सिमिलैरिटी देखो, वो ट्राइंगल है ये स्क्वेयर है, तो एक्चुअली ये रेगुलर पॉलीगन होंदियां जिस दियां साइड्स बराबर होन, है ना। तो जी ट्राइंगल है वो भी 3 साइड पॉलीगन है और स्क्वेयर भी 4 साइड पॉलीगन है। तो इट मीनस ये हेक्सागन च भी आ सकती सी पुत, तो ये हेक्सागन दे नाल भी प्रॉब्लम आ सकती है थानू, है ना। तो बस फर्क ये आएगा कि ये जी हेक्सागन दे नाल प्रॉब्लम आएगी ਉਹਦੇ ਚ 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स होंगे, और ये 6 पार्टिकल्स कितने मीट करेंगे, सेंटर ऑफ द हेक्सागन, सेंटर ऑफ द स्क्वेयर। बट जो ट्राइंगल का सेंटर है उन्होंने सेंट्रॉइड वर्ड यूज करते हैं असी, तो वो आएगा और तो इतने मीट करेंगे बेटा, और यदि साइड भी आप एल एज्यूम कर लेने ना। हुण तुसी नोट की कर रहे हैं बेटा कि अगर थोड़े सामने कोई स्ट्रक्चर है जो रेगुलर पॉलीगन है, वो 3 साइडेड होएगी तो ट्राइंगल है,
अगर 4 साइडेड होएगी तो स्क्वायर है, अगर 6 साइडेड होएगी तो ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ है, एंड सो ऑन, है ना। पेंटागन भी हो सकती रेगुलर, एंड सो ऑन। तो इन्हां केसिस दे विच जिहड़ा पार्टिकल्स है, अगर वर्टिसिस ते पार्टिकल्स है स्टार्टिंग ते, और वो इस तरह मूव कर रहे हैं कि हर वक्त एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे की पोजीशन की तरफ है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ अल्टीमेटली सारे पार्टिकल्स ज्योमैट्रिकल सेंटर ऑफ दैट स्ट्रक्चर मीट करेंगे। तो ये तो है पहला पॉइंट, किन्ने टाइम बाद करेंगे, किन्ने टाइम बाद करेंगे, ये सैकेंड क्वेश्चन है बेटा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हुण इहनूं ध्यान च रखियो। ये पूछना उन्होंने कि इस ट्राइंगल च या स्क्वेयर च या हैग्जागन च जो पार्टिकल्स है वो इस तरह मूव कर रहे हैं कि वो आपस एक दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, और दसो किन्ने टाइम बाद वो मीट करेंगे, कित्थे करेंगे वो दसता, किन्ने टाइम बाद करेंगे। हुण इत्थे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसैप्ट आएगा। हुण ध्यान दिओ बेटा, हुण तुसी कोई भी दो पार्टिकल्स नूं ध्यान नाल देखो, एनी टू पार्टिकल्स, एनी टू, तो आ दो पकड़ लो, है ना। जे इनू नहीं करना एनी टू, मतलब थोड़े ते है हो, तो आ पकड़ लो, आ पकड़ लो, आ पकड़, जेड़े मर्जी दो, एनी टू, एनी टू। हुण बेटा वो जेड़े एनी टू पार्टिकल्स है उन्हां ते ध्यान रखो। हुण जिस तरह जिहड़ी फर्स्ट ट्राइंगल है ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ एनी टू ਕਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਆ, ए बी, चलो ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ए बी ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ, ए सी ਮੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ए बी ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿਮਟਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਆ ਮੈਂ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਦਿਸ वन। ਹੁਣ ਬੇਟਾ देखो, हुण ये तीनों डायग्राम्स दे विच सोच के जवाब देना आराम दे नाल। पार्टिकल ए ते पार्टिकल बी तीनों डायग्राम च इन्हां च इनिशियल सैपरेशन कितनी है बेटा, एल। ए और बी स्टार्टिंग च कितनी दूर है, एल, एल, है ना। हुण गल नूं समझियो पुत्त, हुण जदों ये पार्टिकल्स अल्टीमेटली आफ्टर टाइम टी ज्योमैट्रिकल सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर ते मीट कीते, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਲ, ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਗੈਪ ਸੀ, ਦੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕल्स ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया, एल, है ना। डिस्टेंस ना बोल के डिस्प्लेसमेंट मोर सूटेबल वर्ड है कि ये दोनों पार्टिकल्स जेडे है ए एंड बी, इन्हां दे विच शुरू च गैप सी एल और फाइनली जीरो हो गया। इसका मतलब दोनों की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एल। कोई भी स्ट्रक्चर है उन्होंने इन्होंने रिलेटिवली एल डिस्प्लेसमेंट कवर की है, क्योंकि शुरू च ये एल अपार्ट है और उस तो बाद फाइनली जीरो हो गया, तो इट मीन्स दोनों की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एल है। तो अगर बेटा दो पार्टिकल्स ने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर की है एल, तो थानू याद आ जाना चाहिए, क्योंकि इन्हां दियां वेलोसिटीज जो है पुत उन्हां दे मैग्नीट्यूड्स कांस्टेंट है, स्पीड स्पीड कांस्टेंट है ना इन्हां दे। तो हुण इस केस दे विच ए और बी कोई भी डायग्राम पकड़ो बेटा, आ ए है और आ बी है, आ ए है और आ बी है, आ ए है और आ बी है ना, ए वेलोसिटी है। हुण इस केस जो ए है और बी है, तो आ एंगल कितना बन रहा बेटा, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आ एंगल कितना बन रहा, 90 डिग्री। और आ एंगल कितना बन रहा, आ वाला एंगल 120 डिग्री। तो तुसी की देख रहे हैं कि ए और बी दियां जो वेलोसिटीज है, तो उन्होंने विच एंगल 60 डिग्री है ट्रायंगल च, 90 डिग्री है स्क्वायर च, और 120 डिग्री है हेक्सागन च। ठीक है। हुण बेटा ये जो आ वाली वेलोसिटी है,
इस वेलोसिटी दे आपां कंपोनेंट्स बनाने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हुण क्योंकि आ वाली वेलोसिटी इस लाइन दे नाल एंगल 60 डिग्री बना रही है, तो इस वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा v cos 60। आ वेलोसिटी बेटा इस लाइन दे नाल एंगल बना रही है 90 डिग्री, तो इस वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट होएगा v cos 90। आ वेलोसिटी इस लाइन दे नाल एंगल बना रही है 120 डिग्री, तो ਇਹਦਾ इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा v cos 120 डिग्री। हुन देखो बेटा, हुन जो आ b ਦਾ कंपोनेंट है v cos 60 और आ v, ये एक दूजे ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਹੇ, मतलब आ जो दोनों रिलेटिव वेलोसिटी है वो l ਨੂੰ खत्म कर रही है, गैप ਨੂੰ घटा रही है। तो दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड तो आ दो वेलोसिटीज नेड़े ले आ रही हैं ए और बी ਨੂੰ बेसिकली। सो हुन बेटा क्योंकि आ दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन च, ये ऑपोजिट डायरेक्शन च, तो इस करके थानू याद होएगा वन डायमेंशनल केस बन गया कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स है और दोनों दी वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन च है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुंदी है, दोनों दी वेलोसिटीज दे मैग्नीट्यूड दा सम। तो इट मीन्स आपां की कह सकते हैं कि जो ए एंड बी है ना, उन्हां दे विच जिहड़ा एल डिस्टेंस दूरी सीगी, उस डिस्टेंस नू खत्म होएगा तां ही ये ए और बी आपस च मिलणगे। तो उस डिस्टेंस नू कवर करन लई रिलेटिव वेलोसिटी किहड़ी जिम्मेवार है, दिस वन एंड दिस वन, और इन्हां दी डायरेक्शंस ऑपोजिट होने करके जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो की आएगी बेटा, v1 पहली दा मैग्नीट्यूड प्लस दूसरी दा मैग्नीट्यूड cos थीटा, और l डिस्टेंस है, डिस्टेंस ओवर, तो ये आ गया टाइम टेकन। हुन इस केस च थीटा 60 डिग्री है, इस केस च थीटा 90 डिग्री है, और इस केस च थीटा 120 डिग्री है। तो cos 60 डिग्री हाफ, cos 90 डिग्री 0, cos 120 डिग्री माइनस हाफ। तो इस तरीके नाल तुसी सॉल्व कर सकते हो, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो तीनों का आंसर सेम आ रहा ना, सेम बेसिक फार्मूला, बस एंगल का डिफरेंस है, वो नोट करना आना चाहिए कि एक्चुअली अगर कोई साडे सामने रेगुलर पॉलीगन है ना, उसकी साइड 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो जिन्नियां मर्जी आ जाए, तो उस केस दे विच जो कॉर्नर्स दे पार्टिकल्स है उन्हां दी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी डायरेक्शन दूसरे दी इंस्टेंटेनियस पोजीशन दे वाल डायरेक्टेड होए अगर, तां उस केस दे विच वो सारे पार्टिकल्स अल्टीमेटली ज्योमैट्रिकल सेंटर ते मीट करनगे। और कितनी देर बाद मीट करनगे बेटा, ਉਹਦਾ फार्मूला ਤੁਹਾਡੇ सामने मैं लिखता कि जिन्ना उन्हां च इनिशियल सैपरेशन सी साइड दी दूरी वो एल है, और नीचे v प्लस v cos थीटा, और थीटा जिहड़ा वा वो ट्रायंगल लई 60 डिग्री आ गया, स्क्वेयर लई 90 डिग्री है, हैक्सागन लई 120 डिग्री है, और कोई भी जिहड़ी स्ट्रक्चर होएगी रेगुलर पॉलीगन ਉਹਦੇ अंदर तुसी एंगल निकाल सकते हैं, है ना, वो ज्योमैट्री की नॉलेज तुहानू आंदी है, तो उत्थों तुसी ये सॉल्व कर सकते। तो इत्थे तक क्लियर है बेटा? लक्ष्य देखो पुत, गल नू बेसिक सौखा करके समझो ना कि जो, क्योंकि इत्थे स्पीड कांस्टेंट है ना, तो इस करके इत्थे क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है हर पार्टिकल दी, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, तो इन्हां पार्टिकल्स ने जदों मिलना वा पुत, तो क्योंकि शुरू च इन्हां दी जो दूरी है वो एल है, तो जो इन्हों ने मिलना वा तो खत्म हो जानी है एल, मतलब जो गैप सी इन्हां च वो खत्म हो गया। तो हुण जिहड़ा एल है उस डायरेक्शन वाल रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट किद्दां निकालना, तो आपां की कीता, हुण जिद्दां ए बी लाइन है, ए बी लाइन, तो इस तरफ एक पार्टिकल की वेलोसिटी तो अलोंग ए बी लाइन है, पर दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग ए बी लाइन नहीं है, तो आपां उसकी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना जिहड़ा अलोंग ए बी लाइन होए। तो इस कारण करके असीं की कीता,
क्योंकि आ वाली वेलोसिटी तो ए बी लाइन के अलोंग है, बट आ वाली वेलोसिटी अलोंग ए बी लाइन नहीं है, बी सी लाइन है, तो यदा कंपोनेंट अलोंग ए बी लाइन कितना बी कॉस थीटा। हुण आ वेलोसिटी अलोंग बी सी लाइन है, तो यदा कंपोनेंट अलोंग ए बी लाइन कितना करता वी कॉस 90, और आ वाली वेलोसिटी जी है ये अलोंग बी सी है, तो अलोंग ए बी लाइन यदा कंपोनेंट कितना बनेगा वी कॉस 120। तो हुण बेटा तो आ जी रिलेटिव वेलोसिटी के कंपोनेंट आ वाला, तो ये एल डिस्टेंस ਨੂੰ खत्म कवर करने ਲਈ जिम्मेवार है। मतलब आ जी दूरी एल है ये इन्हां च किदां घटेगी इस रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड करके। हुण क्योंकि ये दोनों वेलोसिटीज बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन च, इस करके इन्हां दे मैग्नीट्यूड्स ने ऐड हो जाना ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन। तो साडे को आया ना v प्लस वी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू इत्थे 60 है, 90 है, 120 है। हुण टाइम टेकन डिस्टेंस ओवर स्पीड वाला कंसैप्ट है ना, डिस्टेंस ओवर स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, तो उस वो कंसैप्ट यूज कर लिया। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, पर स्पीड केड़ी स्पीड रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड केड़ी बेटा जेडी अलोंग लाइन ए बी है वो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। तो इस करके वो याद रख लेना तुम। हुण बोल क्लियर है पुत्र नारायण? लक्ष्या, हाँ भरत, समूहन, अंकुश, ठीक है बेटा। हुण देखो हाँ गौरव, देखो बेटा नेक्स्ट है कि जो तुसी रिवर बोट प्रॉब्लम, देखो बेटा सब तो पहला तो जो आम तौर पे बीइंग स्टूडेंट असी प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, उस प्रॉब्लम का एक तो कारण होंदा वा जो आके सानू स्टूडेंट्स कहते सर साडे को प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है, क्लास च हो जाती है एग्जाम च नहीं होंगी, गलत हो जाती है। एक्चुअली ਉਹਦਾ कारण की है बेटा कि सब तो पहला नेचर ऑफ प्रॉब्लम पता होनी चाहिए है थानू। हुण नेचर ऑफ प्रॉब्लम का मतलब है कि ये जो क्योंकि आप फिजिक्स सब्जेक्ट की गल कर रहे हैं तो थानू ये क्लीयर होना चाहिए कि ये जी प्रॉब्लम है ये मकैनिक्स के नाल रिलेटेड है कि इलैक्ट्रिसिटी के नाल रिलेटेड है कि ऑप्टिक्स के नाल रिलेटेड है कि थर्मोडायनमिक्स के नाल रिलेटेड है। तो एक तो पहला सेम ये स्टैप जोड़ा पता होना चाहिए है ना। और क्योंकि असी हाले सिर्फ मकैनिक्स ही स्टार्ट की है, इस करके अंडरस्टूड है भी असी मकैनिक्स की प्रॉब्लम्स ही करांगे, ऑप्टिक्स नहीं करांगे या इलैक्ट्रिसिटी वाली नहीं करांगे, है ना। तो हाले काम ईजी है, बट जो तुम पूरा सिलेबस कवर कर लेने बेटा तो थानू पूरा सिलेबस कवर करने तो बाद कोई भी जनरल प्रॉब्लम जो तुम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो पहला डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम किस टॉपिक नाल रिलेटेड है। अच्छा हुण अगर मान लो ये प्रॉब्लम मकैनिक्स के नाल रिलेटेड है तो फिर थानू पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम दे विच तां मोशन इन्वॉल्व है। तो अगर मोशन इन्वॉल्व है तो मोशन वन डायमेंशनल है, टू है कि थ्री है, वो क्लियर करना। फिर अगर वो मोशन 1 2 3 है तो 1 है तो अलोंग स्ट्रेट पाथ होएगा, 2 है तो प्लेन च होएगा। पर जो हम 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है ना पुत, वो प्लेन केड़ा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है कि वर्टिकल प्लेन है कि इनक्लाइंड प्लेन है, तो ये भी माइंड च क्लीयर करना पैना पर। क्लीयर मीनस ये तो कॉमन सेंस ही है भी ये समझ होनी चाहिए है भी केड़े प्लेन च इमोशन हो रहा है।
तो ਜਿਹੜਾ 2 डायमेंशनल मोशन है वो या तो होरिजोनटल प्लेन च होएगा या वर्टिकल प्लेन च होएगा ते या फिर इनकलाइंड प्लेन। ठीक है, हुण जिस तरह आपां तुहानूं दस्सिया सीगा कि जो प्रोजैक्टाइल मोशन है वो हो रहा वा हमेशा वर्टिकल प्लेन च, पर जो सर्कुलर मोशन है वो होरिजोनटल प्लेन च भी हो सकता, वो वर्टिकल प्लेन च भी हो सकता, वो इनकलाइंड प्लेन च भी हो सकता। वो एक्चुअल प्रॉब्लम तो पता लगेगा स्टेटमेंट तो। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰ ਬੋਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਬੋਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, तो ਜਿਹੜੀ नदी है वो अर्थ के सरफेस से बहनी है ना, उन्हें जो रिवर ने फ्लो करना वो अर्थ के सरफेस से करना। ਇਹਦਾ मतलब रिवर बोट प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ है ये ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस हो रही है। तो इस करके रिवर बोट प्रॉब्लम 1 डायमेंशनल भी हो सकती है पुत, ਤੇ ਰਿਵਰ ਬੋਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਬੋਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 1 डायमेंशनल भी हो सकती है, ये 2 डायमेंशनल भी हो सकती है। और अगर ये 2 डायमेंशनल है बेटा तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन च हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन च। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ, हॉरिजॉन्टल प्लेन च, ये वर्टिकल प्लेन च नहीं होनी। तो एक गल आ गई। अच्छा, दूसरा गल रिवर बोट, बोट की जगह ते बेटा स्विमर भी आ सकता। बोट नदी नू क्रॉस कर रही है ना, नदी च चल रही है पानी च, तो बोट की जगह स्विमर भी आ सकता, पर्सन आ सकता, वूमेन आ सकती, लेडी आ सकती। तो बोट की जगह ते ये भी ध्यान रखना वा। तो इको चीज ही है, बोट होए स्विमर होए, तो वो फर्क नहीं समझना उन्हां च। नैक्सट बेटा हुण जदों तुसी रिवर बोट प्रॉब्लम नाल टैकल करना, डील करना, तो उस केस दे विच तुसी ये अगर समझ गए हैं कि ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हुण बेटा ध्यान दियो, जिहड़ा हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, हुण देखो जिद्दां तुसी बैठे हैं, हुण गल नूं समझो पुत, तुसी हॉरिजॉन्टल प्लेन ते ऊपर बैठे हैं क्योंकि तुहाडा जिहड़ा घर दा फर्श है, फ्लोर है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है। चाहे वो कमरे का वा, चाहे लॉबी का वा, कोई भी है ना, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हुण देखो वैसे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट ये जिहड़ियां डायरैक्शनस है ये फिक्सड है विद अर्थ, अर्थ दे नाल असीं फिक्स कीतियां होईयां। बट प्रॉब्लम नूं समझण लई देखो जिहड़ा हॉरिजॉन्टल प्लेन हुंदा ना पुत, हॉरिजॉन्टल प्लेन बार बार मैं गल कर रहा, तो उहदे विच एक डायरैक्शन अगर नॉर्थ है तो एक साउथ होएगी, एक ईस्ट है तो एक वैस्ट होएगी। और तुसी जदों भी 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम इन हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टडी करते हैं तो जिद्दां तुसी बैठे हैं, चाहे घर च बैठे हैं, चाहे एग्जामिनेशन हॉल च बैठे हैं, तुसी तुहाडा जिधर नूं फेस है ना, जिधर नूं फेस है तुसी ओनू नॉर्थ वाल मनना। मतलब तुहाडा फेस नॉर्थ डायरैक्शन च है और तुहाडी बैक साउथ वाल है। ठीक है, तो जिद्दां बैठे हैं हिलन की नहीं लोड़, ये आपां सारा कुछ इस तरह इमेजिन कर लेना। तो अगर तुहाडा फेस तुसी हमेशा अपने फेस नूं नॉर्थ वाल मनना तो तुहाडी जिहड़ी बैक है ना वो साउथ वाल हो जाएगी। और तुहाडी जिहड़ी लैफ्ट आर्म है खब्बी बांह तो वो तुहाडी वैस्ट होएगी और जो राइट आर्म है वो तुहाडी ईस्ट होएगी। तो इस गल नूं याद कर लेना। ठीक है, जिधर नूं फेस है वो नॉर्थ, बैक साउथ हो गई, जो लैफ्ट आर्म है वो वैस्ट हो गई, जो राइट आर्म है वो ईस्ट हो गई। दैट्स ऑल। ते जिधर नूं सिर उपर नूं है वो अपवर्ड है, नीचे नूं डाउनवर्ड है। तो आ 6 डायरैक्शनस है जिहड़ियां, तो इन्हां नूं हमेशा अपने नाल लैके चलना। और उहदे लई तुसीं ये नहीं देखण दी लोड़ भी कंपास लैके आओ जी, दसो जी नॉर्थ किधर नूं साउथ ना। तो इस तरह इनू टैकल करना बेटा। दूसरा पॉइंट हुण ध्यान नाल सुनियो गल कि जदों तुसी रिवर बोट प्रॉब्लम दे नाल डील करना वा, हुण तुहानू जिन्नियां भी रिवर बोट प्रॉब्लम आउणगियां ना उन्हां विच चाहे वो रिवर है नदी का पानी, चाहे बोट है ना, तो इन्हां दी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट ही होएगी। इस करके हुण गल सुनो, इस करके जो रिवर की वेलोसिटी है वो भी कॉन्स्टेंट होएगी, बोट की वेलोसिटी भी अगर कॉन्स्टेंट ही होनी है थोड़े केसिस दे विच, ईवन कॉम्पीटिशन च भी। तो इस कारण करके जो रिवर बोट प्रॉब्लम है वो यूनीफॉर्म मोशन के अंडर आ जानी, यूनीफॉर्म मोशन के अंडर आ जानी। अच्छा,
हुण बेटा जो तुसी नोट करना बेटा, हुण ध्यान दिओ, क्योंकि जिहड़ी रिवर होनी है ना, नदी होनी है, उहदे दो किनारे है, टू बैंक्स, ऑपोजिट बैंक्स, है ना, एक दूजे के आमने सामने किनारे है। तो अगर मैं वो ऑपोजिट बैंक्स नू, तो आ नदी के दो किनारे है, आ नदी फ्लो कर रही है ना। तो हुण बेटा आ है विड्थ ऑफ रिवर, ये नदी की चौड़ाई है, विड्थ है, विड्थ ऑफ रिवर। हुण बेटा ध्यान दिओ, हुण बेसिकली देखो, क्योंकि जो मैं थानू ये सारी डिटेल समझा रहा ना, तो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं बोर्ड यूज कर रहा, बोर्ड। और ये ਜਿਹੜਾ बोर्ड है ना, ये वर्टिकल है, ठीक है। इस करके जो तुसी इस प्रॉब्लम नू समझना वा, तो तुसी की करो, अपना ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल फोन है ਉਹਨੂੰ होरिजोनटल प्लेन च रख दो, वर्टिकल ना रखो। आम तौर पर आप अपने सामने मोबाइल रखते ना, इस मोबाइल नू नीचे फर्श के उपर या किते भी रख दो, मतलब होरिजोनटल प्लेन च। तो हुण देखो कि हुण उहदे अकॉर्डिंगली बेटा जो ये रखता तुसी होरिजोनटल इस तरह मोबाइल नू, है ना, तो एक नदी का किनारा आए या दूसरा आया, बैंक ऑफ रिवर, आ दो रिवर। तो अगर बेटा हुण गल नू समझियो कि अगर नदी फ्लो कर रही है नॉर्थ की तरफ, तो अगर नॉर्थ है इस तरफ, तो इस तरफ साउथ है, इस तरफ वेस्ट है, और इस तरफ ईस्ट है ना। तो अगर नदी दे फ्लो की डायरेक्शन नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ, तो आ वाला किनारा जिहड़ा वो ईस्ट है और आ वेस्ट है। और अगर मान लो नदी फ्लो कर रही है इस तरफ, और आ किनारा अगर साउथ है, आ नॉर्थ है, तो हुण आ नॉर्थ है, तो इस तरफ वेस्ट होएगा, इस तरफ ईस्ट आ जाएगा ना। तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली तुसी थोड़ा जिहा हुण तुहानू मैनिपुलेट करना पैना वा, ये ध्यान च रखनी गल नू। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्लीयर करना इस गल। हुण बेटा ये जिहड़ी प्रॉब्लम है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक तो आएगी फ्लो ऑफ रिवर। तो फ्लो ऑफ रिवर जो है, नदी का पानी की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी बोल सकते हैं, या इनू वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट, भी नदी च जिहड़ा पानी बह रहा उहदी वेलोसिटी। तो ये जिहड़ी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट, ये बेसिकली तुहाडी है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्योंकि इत्थे वेलोसिटी ऑफ रिवर दे नाल रेफरेंस नहीं ना दिता, तो अंडरस्टूड है वो अर्थ है, तो ई है। तो इनू ई नू लिखो ना लिखो, वो अंडरस्टूड है ना। तो जो कला वी आर है, वह मतलब भी ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और ग्राउंड। दूसरा बेटा आनी है इत्थे इहदे विच वेलोसिटी ऑफ बोट। हुण देखियो, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मीन्स ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर कह लो, रिवर कह लो, जिहड़ा पानी है, नदी पानी करके ही है ना। तो इस करके जिहड़ी वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, मतलब जो तुसी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने लिखा है कि जो बोट है इन स्टिल वाटर उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इट मीनस वो जी वेलोसिटी है बोट की, वो विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। ये ध्यान च रखना बेटा, क्योंकि जब तक असी जो गिवन टर्म्स नू रैकोगनाइज नहीं करते प्रॉपर वे च, तो असी प्रॉपर आंसर नहीं निकाल सकते। अच्छा, हुण बेटा तो एक तो होएगी वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दा मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बोट की जगह ते स्विमर भी आ सकता, बोट की जगह ते परसन भी आ सकता, लेडी भी आ सकती। इन स्टिल वाटर का मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर।
और एक है वेलोसिटी ऑफ बोट। तो जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो मतलब जिहड़ी बोट की वेलोसिटी है वो दो तरह नाल आएगी, एक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और एक विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिवर वाटर, है ना। तो आ ध्यान च रखना बेटा। तो आ तो अलग है ही है, पर ਇਹਦੇ और ਇਹਦੇ ਚ फर्क ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ भी ये दो अलग वेलोसिटीज है। ये बोट की वेलोसिटी है स्टिल वाटर च और ये बोट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि ये रेफरेंस नहीं ना लिखा सी, तो ये अर्थ है अंडरस्टूड। हुण बेटा आ तीन वेलोसिटीज है, इन्हां दा आपस च की रिलेशन है, ये तीनों आपस च किस तरह रिलेटेड है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट है, इनू समझना पैना सानू। हुण उहदे लई देखो तुहानू दस्सिया होया कि इस प्रॉब्लम च जिहड़ियां तीन वेलोसिटीज है, अगर उन्होंने तुसी आपस च रिलेट करना तो तुसी की करो, देखो बड़ा साफ गल है पुत, तिन्ना वेलोसिटीज नू अगर आपस च रिलेट करना, तुसी कोई भी एक वेलोसिटी, कोई भी एक, तिन्ना चो कोई भी एक, एनी वन तुसी लिख लो, जिहड़ी मर्जी लिख सकते हो पुत, लैफ्ट साइड पे लिख लिया हम। तो आ तीनों चो एक लिख लिया, मान लो इनू अगर लिख लिया तो हुण इहदे विच जिहड़ी फर्स्ट है वो लिख के माइनस जिहड़ी सैकेंड है वो लिख लैनी। हुण एक्चुअली तुहानू दस्सिया जिहड़ा वी आर है वो बेसिकली वी आर ई है पुत्र, और आ वी वी जिहड़ा वा ये वी बी ई है, अर्थ ई स्टैंड्स फॉर अर्थ, तो है ना आ वा, तो आ गया साडे रिलेशन। अच्छा अगर तुसी कहने हैं कि सर असी इहदी जगह ते आ तीन वेलोसिटीज है, दिस एक दो तीन, आप आ लिखिया लैफ्ट वाल और बाकी दोनों राइट वाल कितना लिखे वी वी माइनस वी। हुण तुसी कहने सर नहीं असी तो लैफ्ट वाल आ लिखना वा, आ देख लो चेक कर लो, वेलोसिटी ऑफ आर ई रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर लिखना तो हुण इहदे च ए आर है पुत माइनस आ ई है। हुण आ देखो ना पहला वी सी और आर सी, बी और आर। अच्छा हुण इत्थे देखो ये रिवर है, ये अर्थ है और तीसरा बोट है, तो वो जिहड़ा मिसिंग है बोट वो इत्थे आ जाना ना, ये बोट आ गया, तो आ मिसिंग वाला लिखता। हुण आ जिहड़ी टर्म है बेटा ध्यान दिओ, दिस वन, हुण एक गल याद रखो, अगर तुहानू ये रिलेटिव मोशन का ही पार्ट है और इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो बेटा हुण आपां इस फार्मूला नू डिराइव करते वक्त तो आ तीन वेलोसिटीज नू जदों आपस च रिलेट किया तो वी आर ई स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वी वी मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और वी बी आर मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और इन स्टिल वाटर। हुण बेटा जदों आपां इन्हां तिन्नां विचों एक नू लैफ्ट वाल लिख लिया तो जो राइट वाला है वो वी बी लिखिया, क्योंकि आ वी है और आर है, तो वी लिख के माइनस वी आर और कॉमन अर्थ नाल जोड़ती है ना, जोड़ो ना जोड़ो अंडरस्टूड है। पर हुण अगर तुसी कहने हैं कि सर आपां तां आ दो तीन वेलोसिटी चों अगर आपां इनू लैफ्ट वाल लिखते हैं, इनू लैफ्ट वाल लिखते हैं, चेक करियो बेटा, तो हुण राइट वाल क्योंकि वी आर है माइनस वी ई है, वी आर माइनस वी, पर हुण इत्थे ए रिवर है, ए अर्थ है, ते तीसरा है बोट। ठीक है, आप बेटा आ गया। हुण ध्यान दियो आ जो रिवर है विद रिस्पेक्ट टू बोट, हुण गल सुनो फर्क समझो, आ है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और आ है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू बोट।
तो दोनों च की फर्क है पुत्र? इक्वल बट ऑपोजिट। velocity of A with respect to B is equal to velocity of B with respect to A। ए नहीं होना, इक्वल नहीं होना, नेगेटिव होना नाल। क्योंकि जिस तरह जो हम अर्थ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। तो इस करके बेटा ये याद रखना, ये आप रिलेटिव वेलोसिटी च भी प्रूव किया सी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी ते वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये मैग्नीट्यूड्स बराबर है बट डायरेक्शंस ऑपोजिट है। इस करके वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, माइनस आना बेटा। सो हुण आ देखो, हुण आ जिहड़ा वा तो इहदी जगह ते आपां माइनस इधर लिख सकते। अच्छा आ भी बेटा देखो आ की है, ये है वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू बोट। तो जे आप उल्टा करके लिखना वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो देखो बेटा वी आर ई लेफ्ट साइड ते वी आर ई है, राइट साइड ते माइनस वी बी आर, और आ माइनस माइनस प्लस हो गया। हुण दोबारा देखो अगर इनू आप लैफ्ट वाल ले जाने, ये प्लस हो गया, आ लैफ्ट वाल आ गई प्लस हो गया, और आ इधर आके माइनस हो गया, तो वीबीई माइनस वी आर ई। तो देखो हुण आ जो रिलेशन है यही रिलेशन इत्थे आ गया, पर ये स्टार्ट इत्थों कीता सी आपां। सो ਇਹਦਾ मतलब इस गल का कोई फर्क नहीं पैना कि तीन वेलोसिटीज जो थानू गिवन है उन्हां चों एक नू लैफ्ट वाल लिखना और बाकी दो राइट वाल आएंगियां, पर वो लिखन लगे किस तरह अप्रोच होनी चाहिए वो थानू दसिया कि जिदा वी आर ई है इज इक्वल टू वी आर बी माइनस वी ई बी, है ना, वी आर माइनस वी ई, और नाल तीसरा जिहड़ा मिसिंग है बोट वो ऐड हो जानी है ना। तो इस तरह चेक करके देख सकते हैं प्रैक्टिस सेक, फॉर प्रैक्टिस सेक बेटा तुसी इनू देखो आ तीन वेलोसिटीज है, एक दो तीन, तो आ लेफ्ट साइड ते लिखो पहला, लिखो राइट लेफ्ट साइड ते लिखो VBE इज इक्वल टू, हुण राइट साइड ते की लिखोगे बेटा VB वेक्टर माइनस VE वेक्टर, यही लिखा ना। हुण इहदे च रिवर मिसिंग है, हुण इस दे विच ना रिवर मिसिंग है। सो आ देखो, तो आप अगर लेफ्ट साइड ते इनू लिखते हैं VBE, तो राइट साइड ते VB माइनस VE, हुण इहदे च रिवर मिसिंग है ना। हुण आ तां वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है। आ है वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू रिवर, आपां नूं उल्टा चाहिदा, तो असीं सो VBR प्लस तो VBR की वैल्यू बेटा तो सेम रिजल्ट फिर आ गया। सो इट मीनस तुसी ये तीनों वेलोसिटीज नूं जिस तरह मर्जी रिलेट कर सकते हैं ना, अप्रोच जी थानू दसती भी किदां फॉलो करनी। तो नारायण समझ लगी है बेटा? हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सानू क्रैमिंग की नहीं लोड़, अंडरस्टैंडिंग की लोड़ है, तो ये प्रैक्टिस नाल होएगी। लक्ष्या, समूहन, अंकुश, भरत, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक पॉइंट है, बेसिक स्टेप है कि जी रिवर बोट प्रॉब्लम है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
जो डिफरेंट वेलोसिटीज है वो ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੋल्व ਹੋਣੀਆਂ एक होनी वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट वो आप VR या VRE नाल लिख लैनी है और दूसरी है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ਉਹਨੂੰ VBR नाल लिखना और एक है वेलोसिटी ऑफ बोट वो V है या VBE है तो अर्थ के अकॉर्डिंगली ना और तिना का रिलेशन बनाना दसदा सो एक तो बेटा ये रिवर बोट प्रॉब्लम का कंसैप्ट जोड़ा वा किहड़ियां वेलोसिटीज इनवॉल्व है ये थानू पता होना चाहिए इसी तरह नाल नोट करो क्योंकि जो आप हुण इन्हां दीयां प्रॉब्लम्स करनियां वा तो तुहाडे लई ये ईजी होना चाहिए काम भी ये इनवॉल्व है इहदे विच है ना ये टर्म्स इनवॉल्व है इन्हां चों मिसिंग किहड़ी है फाइंड आउट किहड़ी करनी है गिवन किहड़ी है तो वो सारा कुछ थानू पता लग जाना चाहिए है ना वो आप विद न्यूमेरिकल्स करांगे बट उस तो पहला देखो फिर बेटा इसी तरह नाल जो रेन प्रॉब्लम है ना पुत रेन प्रॉब्लम ਇਹਦੇ ਨਾਲ आएगा रेन प्रॉब्लम हुण देखो कि जो रेन प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हो रही है वर्टिकल प्लेन क्योंकि बारिश उपरों आनी है ना तो वर्टिकल प्लेन होनी है जबकि रिवर बोट प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है तो ये जिहड़ी रेन प्रॉब्लम है बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक आएगा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मतलब पर्सन पर्सन की जगह ते मैन वुमैन कुछ भी हो सकता ना तो हुण बेटा रेन प्रॉब्लम दे विच अगेन एक आएगी वेलोसिटी ऑफ रेन हुण इहदे विच रेफरेंस मिसिंग है तो अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग ऑब्जर्वर हुण ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर तुसी बारिश नू तुसी खड़े हैं अर्थ के उपर है ना सड़क के किनारे खड़े तो तुसी क्योंकि सड़क के किनारे खड़े हैं तो तुसी सड़क के नाल एक जगह ते जुड़े हुए हैं तो जेड़ा ऑब्जेक्ट जेड़ा ऑब्जर्वर अर्थ के नाल जुड़िया होया है वो अर्थ ही है एक तरह की वो चल नहीं ना रहे तुसी खड़े हैं सड़क के उपर एक किनारे ते एक साइड ते तो इस करके जदों भी थोड़े सामने रेन प्रॉब्लम दे विच आएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो ओदा मतलब तुसी देखना भी थानू दिती हुई है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दिती है ये नु सिंपली VR भी लिख सकते हैं भी जो बारिश महसूस हो रही है देख रहा वा ऑब्जर्व कर रहा कौन वो परसन वो वुमैन मैन जो रेस्ट ते है सड़क के किनारे खड़े है तो ਉਹਦੇ ਲਈ सानू मतलब पता VR गिवन है VR या VRE गिवन है तो इनू हाले टर्म्स नू अपने अंदर आपां लैके जाना वा ना हाले काली नहीं करन दी लोड़ सो वेलोसिटी ऑफ रेन हुण बेटा हुण अगर मान लो तुसी चल रहे हैं तुसी मतलब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मैन भी हो सकता वुमैन भी हो सकती है कोई भी हो सकता ना तो जदों ऑब्जर्वर चलेगा तो वो आ जाएगी चलते वक्त वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर का मतलब मैन भी हो सकता और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर का मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अच्छा और साडी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स दे विच बेटा जिहड़ा ऑब्जर्वर है ना उन्हें हॉरिजॉन्टल सरफेस ते ही मूव करना अलोंग स्ट्रेट पाथ तो इस करके जो ऑब्जर्वर है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर चलदे आदमी की वेलोसिटी या ईवन चलदे का मतलब ये भी हो सकता कि मान लो तुसी मोटरसाइकिल ते हैं तो शुरू च तुसी मोटरसाइकिल खड़ा वा तुहाडा और तुसी उहदे ते बैठे हुए हैं तो तुसी रेन नू देख रहे हैं गिरदा होया और उस तो बाद तुसी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जदों चल रहे हैं तो उस वक्त तुसी दोबारा रेन नू देख रहे हैं तो जदों तुसी मोटरसाइकिल खड़ा करके या खड़ी कार दे अंदर बैठ के रेन नू ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ VRE या VR
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ। तो हुण देखो बेटा, मैं दोबारा दसदा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर। तो जदों आप बेटा रेन प्रॉब्लम नाल डील करना, ठीक है, तो उहदे विच अगर मान लो तुसी रेस्ट ते हैं, खड़े हैं अर्थ दे उपर, या मोटरसाइकिल दे उपर बैठे हैं, या कार दे अंदर, चलदी कार नहीं खड़ी कार दे अंदर बैठे हैं, तो उस केस च जो तुसी रेन नू दी वेलोसिटी नोट कर रहे हैं, वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वाली, वो VRE है या VR है। ते जिहड़ी तुहाडी जदों तुसी चल रहे हैं, या तुसी साइकलिंग कर रहे हैं, या तुसी मोटरसाइकिल चलते मोटरसाइकिल ते बैठे हैं, या चलती कार च बैठे हैं, तो उस वक्त जिहड़ी वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और जदों तुसी चलती कार चों, चलते मोटरसाइकिल तो, दौड़ते हुए, साइकलिंग करते हुए रेन नू ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर, VRO। तो मतलब थानू पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट च केड़ी वेलोसिटी दिती है, केड़ी निकालनी है, तो वो क्लीयर करना पैना। हुण वेलोसिटी ऑफ रेन एक अर्थ करके है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, एक वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर है ना। तो स्टेटमेंट नू पढ़न तो बाद सानू क्लीयर होएगा, नो डाउट आप प्रैक्टिस करांगे तो पता लगेगा। वो नैक्सट लैक्चर जिहड़ा संडे नू स्पैशल क्लास लगनी, उहदे च आपां इह प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करनी है। तो अज बेसिक टर्म्स बारे दस्सिया। हुण बेटा ये जिहड़ियां तीन वेलोसिटीज है, इन्हां दा आपस च रिलेशन किद्दां बनाना, तुसी तिन्नां विचों किसी एक नू लैफ्ट वाल लिख लो, लिख के तो दूसरे पासे की लिखांगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और क्योंकि आ रेन है, ये ऑब्जर्वर है, तीसरा अर्थ है, तो वो अर्थ इत्थे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। सो ये रिलेशन आ गया तीनों वेलोसिटीज दे विच।